के साथ तो हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो देखो यहाँ अपने बिस्तर पे हैं, सही सलामत आराम से आराम कर रहे हैं। जैसे सुपन में देखे हुए पदार्थों का भ्रम जगने के बाद मिट जाता है, ऐसे ही उस परमात्म सत्ता में निष्ठ हो जाने से, परमात्म सत्ता को स्वीकार करने से ये सारे भ्रम मिट जाते हैं। तो अब उद्धरित का तात्पर्य यही है मेरे विचार से कि अपना उद्धार करे, माने उस परम ब्रह्म परमात्म सत्ता के साथ में अपना एकीकरण कर ले, एक हो जाए, उसको अपने से पृथक नहीं देखे और मैं उससे पृथक नहीं हूं, वो मेरे से पृथक नहीं। तंतुओं से कपड़ा पृथक नहीं है और कपड़ा से तंतु पृथक नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। उद्धरित आत्मानम, अपना उद्धार करे भजन ध्यान चिंतन के माध्यम से, न आत्मानम वसादयेत। आत्मानम शरीर के लिए भी आत्मा कहा गया है, इंद्रियों के लिए भी आत्मा कहा गया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए भी आत्मा कहा गया है। आत्मा कहने का तात्पर्य ये है, आत्म सत्ता से ही इस सब की सत्ता प्रतीत हो रही है। आत्म सत्ता है तो हाथ उठता है, हाथ गिरता है, अपने कार्य को करने में सक्षम होता है। आत्म सत्ता है तो पैर चलते हैं, गतिमान होते हैं, गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आत्म सत्ता है तो मन मनन करता है, चित्त चैतन्यता को प्राप्त करता है, बुद्धि एक ज्ञान का अवसायन करती है, ज्ञान को धारण करती है, और मन संकल्प विकल्प करता है एक ही, लेकिन उपाधि भेद के इनके अलग अलग नाम रख दिए गए, अलग अलग नाम है। अवसाद माने मन में दुख का कार्यवृत्ति, विषाद की वृत्ति, विक्षेप का उत्पन्न होना, ये सब अवसाद है। जो है तो नहीं, लेकिन उसको मान लिया तो वो अवसाद है। काम में आसक्ति होना, काम अचत सुख सपने नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, जब तक काम का क्षय नहीं होता, कामनाएं मन के अंदर से निकल नहीं जाती, जब तक जागृत अवस्था में तो बात दूसरी है, कामनाएं जब तक मन में रहती हैं तो स्वप्न में भी व्यक्ति को सुख शांति का अनुभव नहीं होता। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है, काम अछत सुख सपने नहीं, कर विचार देखो मन माने। अपने में विचार करने पर तो ये अवसाद जो हमारे मन में होता है, ये एकमात्र हमारे मन में कामनाएं हैं। कामनाओं के कारण ही, कामना का रूप है इदम में शात, इदम में शात, इच्छा काम शब्द का, कि ये भी मेरे लिए हो, ये भी मेरे लिए हो, इति कर्तव्यता जीवन में लगी रहती है। कामनावश व्यक्ति दिन भर
क्षण क्षण, घंटापल, पक्ष, महीना, साल, इस प्रकार की इत कर्तव्यता में कामनावश व्यक्ति लगा रहता है। व्यक्ति यत् क्रतु भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद्विव संबंधते। कामनावश अनेकानेक प्रकार के मन में संकल्प आते हैं। जैसे जैसे मन में संकल्प आते हैं और उन कामना के अनुसार आने वाले संकल्पों को में व्यक्ति कार्यान्वित हो जाता है, लग जाता है, काम करने लगता है। जैसे जैसे संकल्प आते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जीवन यात्रा इसी में निकलती है। कामना बस हमारे मन में संकल्प आते हैं और आए हुए कामना बस संकल्पों के अनुसार व्यक्ति काम करता है, काम करता रहता है। हमारी जीवन यात्रा और जीवन यात्रा क्या अनेक जन्मों की यात्रा इसी में चलती रहती है। ये कामनाएं ही अवसाद उत्पन्न करती हैं। हमको नहीं को काकर दुख सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म है कामना के अनुसार, उन्हीं के अनुसार जीवन में जो है भोगों के कारण ये दुख सुख उत्पन्न होते रहते हैं। तो अवसाद का, भोगों की लिप्सा, भोगों की कामना, नाशवान आगमापायन, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ये सब हमारे जीवन में अवसाद उत्पन्न करते हैं। कामनाएं ही अधर्म में प्रवृत्ति कराते हैं। जो उचित नहीं है कर्म, ऐसे कर्मों को करने के लिए हमको प्रेरित करती हैं कामनाएं। नावसादे हमारे मन में ये सुख दुख को उत्पन्न करने, परेशानियों को उत्पन्न करने वाली क्षणिक सुख है और फिर अनंत दुख है। इस प्रकार की वैसे सुखाभास है, वो सुख नहीं है। सुख हम लोग मानते हैं कि पत्नी से सुख मिला हमको, कि पति से सुख मिला हमको, कि भाई से सुख मिला हमको, कि पिता से सुख मिला हमको, कि जमीन जायदाद से सुख मिला, कि धन से हमको सुख मिला। ये सुख नहीं, सुखाभास है। इसमें हम लोग जो सुख मानते हैं वाकई में सुख नहीं। सुख सुष्टु के सुखम, पवित्र हुए हमारे अंतःकरण, जैसे आकाश बरसात होने के बाद में बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पवित्र हो जाता है, ऐसे कामना से रहित जब अंतःकरण होता है, वास्तविक रूप तो सुख का वही है। दुष्टु के दुखम, जैसे जब आंधी तूफान आते हैं आकाश में कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे माने अंतःकरण में जब काम क्रोध लोभ की आंधी चलती है तो व्यक्ति को उस समय कुछ भी नहीं दिखाई देता, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए इनमें विषाद उत्पन्न करने वाली जो जीवन में कामनाएं हैं, इनको निकलना ही अवसाद से मुक्त होना है और इनमें फंसे रहना ही जीवन में अनेकानेक प्रकार के अवसादों को धारण करते रहना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम, क्योंकि आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रुरात्मना। बंधु मित्र के लिए कहते हैं। मित्र सच्चा वो है जो अपने मित्र को सुख देना चाहे। शत्रु सबसे बड़ा वो है जो किसी को दुख देना चाहे।
तो यहाँ संसार में हम किसी को सुख देने वाले को अपना मित्र मान लेते हैं और दुखी करने वाले को हम अपना शत्रु मान लेते हैं। लेकिन भगवान ने ये बात खंडन कर दिया और उसमें ये दिया कि भाई दूसरा कोई शत्रु मित्र नहीं है, हम अपने से अपने में शत्रु हैं और अपने से अपने में मित्र हैं। हम कोई चाकू से काम करते हैं, अब चाकू से हमारा हाथ कट जाए तो किसको दोष देंगे? वो तो अपनी गलती के कारण ही हाथ कटा। कभी हमारी जीभ से दांत से हमारी कभी जीभ कट जाती है, तो जीभ कट जाती है तो हम ये मानते हैं कि दूसरे ने हमारी जीभ को नहीं काटा है, वो कहीं हमारी गलती से हमारी जीभ कटी है। बताओ, हम दांत भी अपने हैं, जीभ भी अपनी है, अपने दांतों से अपनी जीभ कट गई तो हम किसी को दोष दृष्टि नहीं कर सकते। कहीं हमारा मन कहीं दूसरी जगह था, हमारा चिंतन कहीं दूसरी जगह था, हमारी कहीं असावधानी थी जो इस कारण से जीभ हमारी कटी। ऐसे ही अपने से मित्र भगवत ध्यान में बैठे हैं तो दुख कहाँ, भगवान का भजन कर रहे हैं तो दुख कहाँ, भगवान का पाठ कर रहे हैं स्तोत्रों का तो दुख कहाँ, भगवान की पूजा में बैठे मन लगा करके तो दुख कहाँ, सत्संग श्रवण कर रहे हैं मन लगा के तो दुख कहाँ। और तर्क मुद्रा में बैठ करके भगवान के ध्यान मस्त रहे, अद्वैत में निष्ठा में हम लोग हैं तो दुख का। तो जब हम इस प्रकार की स्थिति को जाते हैं तो अपने से अपने में सबसे बड़े मित्र हैं। जब हमारी वृत्ति हमको सुख देती है, चिंतन मनन, तो हम सबसे बड़ा अपने से अपने में मित्र हैं। और इस मित्रता को बताने वाला सबसे बड़ा कोई है शास्त्र तो भगवत गीता है। भगवत गीता ये कहती है कहीं दूसरे को तुम मित्र शत्रु मत मानो, मित्र अपने से अपने स्वयं हो और कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, और शत्रु भी तुम अपने से अपने हो और कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। अच्छा, अब शत्रु का विचार है, शत्रु का ये है कि प्रकृति स्तोय पुरुषो भूंगते तान। जो प्रकृतिस्थ व्यक्ति पुरुष हो जाता है तो वही प्रकृतिस्थ होने के कारण प्राकृतिक जो भोग है उनको भोगता है। और जब प्रकृतिस्थ होकर के भोगों को भोगता है तो उसी कारण हमारे मन में दुख हमारे मन में आ जाते हैं। कोई भी वस्तु प्रकृति की ऐसी नहीं है जो स्थायी हो। सर्वे संयोगा वियोगांता, न्याय दर्शन में कहा कोई भी संयोग जिसके साथ हुआ है वो एक दिन वियोग के लिए है, उसका वियोग हो जाएगा। और हम प्रकृति के पदार्थों के साथ वियोग नहीं करना चाहते। संपत्ति हमारे पास आई छोड़ना नहीं चाहते, जमीन जायदाद को छोड़ना नहीं चाहते, मकान दुकान को छोड़ना नहीं चाहते, सगे संबंधी इष्ट मित्रों को, पति पत्नी को, पति पत्नी पति को, भाई भाई को, ये संसार के जितने भी संयोग संबंध हुए हैं नासवान, लेकिन हम जो हैं इनको छोड़ना नहीं चाहते।
ये तो एक प्रकृति